न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ आसिफ शेयर कर रहे हैं। आसिफ कहते हैं मैं कराची का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ हम 3 दोस्तों की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 10 साल पुरानी बात है। हम लोगों के इलाके में एक स्कूल था। बेसिकली वो एक क्रिश्चियन स्कूल था, कैथोलिक स्कूल था। तो उसके बारे में हमने बहुत सी बातें सुन रखी थी, बहुत सी कहानियाँ सुनी हुई थी कि वो स्कूल जो है वो आज सेब सदा है। वहाँ पर रात के वक्त एक सरकटा स्कूल के पास फिरता नज़र आता है। यही नहीं, स्कूल के बहुत से बच्चों ने भी हमें ये बातें बताई। 10th क्लास तक वो स्कूल था, तो हम लोगों के मोहल्ले में, इलाके में ही था। तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, हम लोगों के दोस्त भी थे, वो हमेशा से ये कहते थे कि हमारे स्कूल में एक सरकटा है। उनके स्कूल में एक मखसूस दरख्त था, बरगद का कोई दरख्त था जो कदीम दरख्त था, कोई 200 साल पुराना वो दरख्त था उस स्कूल में। उसके बाद पहले वो जगह खाली थी, फिर वहाँ पर वो स्कूल बना, वो क्रिश्चियन स्कूल बना। तो वो लड़के भी हमें बताते थे कि वहाँ पर एक सरकटा होता है, बकौल उन लोगों के कि उन लोगों ने भी उस दरख्त के पास किसी की मौजूदगी को महसूस किया है। ये बातें इस हद तक बढ़ गई, यहाँ तक लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो गया कि बहुत से लोगों ने अपने बच्चों को उस स्कूल से हटवा लिया। जब वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने ये चीज़ें देखी कि यहाँ पर तो ये एक खौफ बर्पा हो गया है, तो उस स्कूल की बिल्डिंग चेंज कर दी गई और वो स्कूल बंद हो गया। उसकी जो न्यू बिल्डिंग थी, सब स्टूडेंट्स वहाँ पर चले गए और स्कूल की जो पुरानी बिल्डिंग थी वो बंद हो गई। वो बिल्डिंग तकरीबन 5 साल से बंद थी। वहाँ से अक्सर आवाज़ें भी आया करती थी। कुछ लोग कहते थे कि उनको वहाँ से खौफनाक आवाज़ें आती हैं, कुछ लोग ये कहते थे कि उन्होंने वहाँ पर कुछ देखा है, कुछ लोग ये कहते थे कि उन्होंने वहाँ पर आग के शोले देखे हैं, रात के वक्त अजीबोगरीब परिंदे स्कूल के ऊपर उड़ते हुए देखे हैं। हम लोगों ने ये सारी बातें सुनी हुई थी। दिन के टाइम तो हमने भी स्कूल को देखा था, हम लोगों के इलाके में ही वो स्कूल वाक़ था। हम लोगों ने 3 दोस्त थे, हम तीनों दोस्तों ने आपस में सारी बातचीत की। हम लोगों को लगा कि शायद ये लोगों का वहम है, ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो इस बिल्डिंग को छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये अफवाह फैलाई है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि चलो शर्त लगाते हैं, हम तीनों में से बारी बारी उस स्कूल में अकेले अकेले हम जाएंगे, जो वहाँ पर 10 मिनट गुजारेगा उसको 5000 मिलेगा। 10 साल पहले 5000 की बड़ी वैल्यू थी हम लोगों के लिए। हम लोग खुद स्टूडेंट थे। हम लोगों ने कहा कि ठीक है। पहले हम लोगों ने 5-5 हज़ार इकट्ठे किए घर से जैसे कैसे करके। अब सबके पास पैसे थे, जो भी शर्त हारता, जो भी जीतता, उसको पैसे देने ही देने थे। हम लोगों ने एक रात डिसाइड की। सर्दियों का मौसम था, इलाका शाम के वक्त बिल्कुल सुनसान हो जाता था। 9 बजे, 9-10 बजे के करीब बहुत कम लोग घरों से बाहर निकलते थे। दिसंबर की रातें चल रही थीं, बहुत सख्त सर्दी थी और बहुत सख्त धुंध भी थी। 10:30 बजे के करीब हम तीनों दोस्त जो थे, हम लोग अपने इलाके से निकले। हम लोग आसपास की गलियों में ही रहते थे, एक ही मोहल्ला था हम लोगों का। तो हम लोग जब वहाँ से निकले, हम लोग स्कूल की तरफ जाने लगे। स्कूल को लेकर लोगों के दिलों में इस हद तक खौफ था कि शाम तो दूर की बात है, उसके बाद जब से वो स्कूल वीरान सुनसान हुआ, दिन के टाइम भी स्कूल के पास से कोई नहीं गुजरता था। बकौल लोगों के वहाँ से कोई पत्थर फेंकता है और ऐसे लगता है कि जैसे वहाँ पर कोई पकड़ने की कोशिश भी करता है। इस हद तक लोगों ने बातें फैलाई हुई थी। हम लोग स्कूल की तरफ जाने लगे। जैसे ही हम लोग उस गली में टर्न हुए, बिल्कुल सन्नाटा था। एक कॉर्नर पर स्ट्रीट लाइट जल रही थी। बहुत खौफ आ रहा था। हल्की हल्की धुंध और ठंडी हवा भी चल रही थी। जो स्ट्रीट लाइट को
थोड़ा सा मध्यम कर रही थी और वो कुछ और ही पुरसरार लग रही थी। जैसे हमने उसको क्रॉस किया तो हमने उस स्कूल के पास एक काले रंग की जिस तरह से कोई चीज़ बैठी हुई है, दूर से हमें लगा कि शायद कोई बिल्ली है। पास गए तो वो एक काले रंग का कुत्ता था, उस स्कूल के आगे बैठा हुआ था। हम लोग डर के कुत्ते को देखकर कि कहीं ये भौंकना ना शुरू कर दे या हम लोगों के ऊपर हमला ना कर दे। वो कुत्ता अजीबोगरीब तरह से स्कूल के उस गेट को देखे ही जा रहा था। जैसे ही हम लोगों ने एक पत्थर फेंका उस कुत्ते की तरफ, उसको लगा तो नहीं, कुत्ता एकदम से उठा और जिस तरह से उसने हम लोगों की तरफ देखा, लेकिन हम लोग गली के कोने पर हो गए, छुप गए और हम लोग झांक कर सिर्फ देख रहे थे। बाकायदा ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से उस कुत्ते को कोई मखलूक नज़र आई है और वो उस गेट की तरफ देखकर भौंकने लग गया और बड़ी तेज़ी से उस गली में से भाग गया। अब वहाँ पर कोई कुत्ता नहीं था। हम लोग आराम से चलते हुए उस स्कूल के पास आ गए। स्कूल अंधेरे में डूबा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था। मेरा एक दोस्त वहीद ये कहने लगा, छोड़ो रहने तो, वापस चलते हैं, मुझे डर लग रहा है, मैंने स्कूल में नहीं जाना। हमने उसे कहा कि तुम तो हो ही बहुत डरपोक, कुछ भी नहीं होगा, 10 मिनट की तो बात है। सबसे पहले मैंने कहा कि मैं जाऊंगा। मेरे बाद फिर जो मेरा दूसरा दोस्त था अकरम, उसने जाना था और अकरम के बाद वहीद ने जाना था। उन लोगों ने कहा कि ठीक है। स्कूल की दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी, बस एक स्टेप अगर ईंट पर रखते तो दीवार के ऊपर चढ़ा जा सकता था। जैसे ही मैंने दीवार पर चढ़ने के लिए मैं ईंट पर मैंने पाँव रखा, मैं दीवार के ऊपर बैठ गया। स्कूल बहुत ज़्यादा भयानक लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि सदियाँ बीत गई हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं आया। मैंने नहीं कहा कि मुझे डर लग रहा है। लोगों ने कहा कि ठीक है, डर लग रहा है तो फिर शर्त हार जाओ तुम और पैसे दे दो। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे तो नहीं मैं करूँगा, मैं स्कूल में ज़रूर जाऊँगा। हम लोगों के पास एक टॉर्च थी, मैंने टॉर्च ली और मैं स्कूल में कूद गया। और लोगों ने पूछा तुम ठीक तो हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। इस तरफ से तो फर्श बहुत ज़्यादा ऊंचा है, बाहर से दीवार ऊंची लग रही थी लेकिन अंदर से इतनी ऊंची नहीं है। मैं आराम से उतर गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ, किस तरफ जाऊँ। खूब अंधेरा था और बहुत अजीबोगरीब कुछ जले हुए, कुछ झुके हुए, कुछ टूटे हुए दरख्त नज़र आ रहे थे और बिल्डिंग थोड़ी आगे करके थी। उन दरख्तों के पास से मैं जो ही गुजरने लगा, मुझे ऐसा लगा खुश्क पत्तों के ऊपर कोई चल रहा है। वो मेरे कदमों की आहट नहीं थी। मैं बहुत डर गया। मैंने पूछा कौन है वहाँ पर? टॉर्च से देखा तो कोई भी नहीं था। तभी मुझे एक दरख्त के पास चमकती हुई आंखें नजर आईं। मैंने खुद उन आंखों को देखा। वो इतनी हाइट तो थी ही नहीं कि वहाँ पर कोई बिल्ली होती। वो ऐसी हाइट पर मुझे फील हुआ जिस तरह से कोई इंसान खड़ा है, क्योंकि वो एक सर था और आंखें भी बड़ी थीं। मैं डर के थोड़ा पीछे हटा तो ऐसा लगा जैसे वो दरख्त के पीछे हो गया बाकायदा। अभी मुझे आए हुए सिर्फ 2 से 3 मिनट ही हुए होंगे। जैसे ही मैं अभी दीवार की तरफ वापस भागने लगा, मुझे बाकायदा ऐसा लगा कि जिस तरह से सामने एक दरवाज़ा है स्कूल का, उसके साथ एक बड़ी सी खिड़की थी। जैसे बाकायदा उस खिड़की को किसी ने खोल दिया। लकड़ी की खिड़की थी, उसका एक पल्ला किसी ने खोल दिया। अस्तगफिरुल्लाह, वो बड़ा भयानक मंजर था। मैंने वहाँ पर भी चमकती हुई आंखें देखी। अभी मैं दीवार की तरफ भाग ही रहा था, जैसे मैं बहुत ज़्यादा डर कर मैंने अपने दोस्तों से ये कहा कि अंदर कुछ है, अंदर कोई मौजूद है, उसकी आंखें चमक रही हैं। उन लोगों ने कहा कि जल्दी से बाहर आ जाओ। जैसे मैं दीवार के ऊपर चढ़ने लगा, बाकायदा मुझे ऐसा लगा कि मेरा पाँव किसी ने पकड़ा है। एक काला सा हाथ मैंने देखा। मैं दीवार के ऊपर ही बैठा था तो मुझे एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी, जिस तरह से कोई धाड़ता है बड़े गुस्से से, जैसे किसी को बहुत सा गुस्सा है। तो मैंने उसी खिड़की में एक भयानक बदनुमा चेहरे को नमूदार होते देखा। वो बहुत ज़्यादा डरावना था। समझ में नहीं आ रहा था वो मर्द है या औरत। उसका चेहरा इस हद तक खौफनाक था, आंखें जैसे बहुत ज़्यादा जल रही थीं। तभी मैंने बेतहाशा कौवों के बोलने की आवाज़ सुनी। इतनी रात में मैं डर गया और चीखें मारता हुआ दीवार से नीचे कूद गया और मैंने इस गली में भागना शुरू कर दिया कि भागो यहाँ से, जिन्नात है यहाँ पर।
इतने में मेरे दोस्त भी मेरे पीछे भागे। हम लोग भागते भागते उस गली में से निकले। उसने कहा कि रुक जाओ, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। बताओ हुआ क्या है। दूसरी तरफ एक मस्जिद थी। हम लोग भागते भागते मस्जिद के पास आ गए। मैंने उन लोगों को ये बताया कि स्कूल में बहुत ज़्यादा जिन्नात है। मैंने वहाँ पर चमकती हुई आंखों वाली मखलूक़ात देखी है और कोई एक नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा है। वो दरख्त के पास भी थे और जब मैं दीवार के ऊपर चढ़ने लगा तो मेरा पाँव किसी ने पकड़ा। एक काले रंग का हाथ था, पता नहीं उसका वजूद कहाँ पर था। वो बहुत भयानक जगह है। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। उसके बाद वो शर्त तो वहीं पर ख़त्म हो गई क्योंकि खौफ ही इतना ज़्यादा आया। मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम अंदर गए हो, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है, हम शर्त हार चुके हैं और तुम जीत चुके हो, हम तुम्हें पैसे देंगे। मैंने नहीं कहा कि नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं देने, मैं बहुत डर गया था। हम लोग घर वापस आ गए। उस रात मैं सो नहीं सका। मुझे बार बार कोई डराता था। ऐसा लगता था कि जिस तरह से कोई मेरे कान में बोल रहा है। कभी वो मर्द की आवाज़ लगती थी, कभी किसी औरत की आवाज़ लगती थी। एकदम से मेरी आँख खुली तो ऐसा लगा कि जिस तरह से हवा में कोई उड़ रहा है और वो बिल्कुल मेरे सर के पास पहुंच गया। मैंने चीखना शुरू कर दिया। अम्मी भी जाग गई, घर वाले सब जाग गए। फ़ौरन से भागते हुए मेरे पास आए कि क्या हुआ है तुम्हें। मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने उन्हें बताया कि मुझे कोई चीज़ डरा रही है। अम्मी ने पूछा कि कोई ख्वाब देखा होगा तुमने। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, हम लोग कहते लोग स्कूल में गए थे, मैंने वहाँ पर कुछ चीज़ों को देखा है। अम्मी ने मुझे बहुत डांटा कि तुम स्कूल में क्यों गए हो, आज सेफ ज़दा स्कूल है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं। पुराने बरगद के पेड़ की वजह से वो जगह बहुत ज़्यादा असेफ ज़दा है, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मैं बिना सोचे समझे वहाँ पर चला गया। उसके बाद मैं रात भर सो नहीं सका। मुझे कोई चीज़ बार बार डराती थी। जैसे ही आंखें बंद करता था ऐसा लगता था कोई चलता हुआ मेरे पास आ रहा है और बाकायदा मेरे जिस्म को झटके लगते थे। कोई मेरे बिस्तर के ऊपर मुझे पटकता था जैसे। अगले दिन मेरे अब्बू मुझे एक साहिब इल्म के पास लेकर के दम करवाने के लिए, एक बुज़ुर्ग थे, उनका ये कहना था कि ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, ये किसी ऐसी जगह पर गया जहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात थे, उन जिन्नात का कुछ असर इसके ऊपर हो चुका है। लेकिन अभी वो बाकायदा इसके पीछे नहीं लगे। फिर मैंने बताया कि मेरे से ये गलती हुई है। उन्होंने बड़ी सख्ती से मना किया और ये कहा कि वो मखलूक़ात इसको ऐसे ही तंग करती रहेंगी, आप लोग ऐसा करें, सदक़े का कोई गोश्त वगैरह लें या बकरे का सर लें और स्कूल में फेंक दें, वहाँ पर बेतहाशा जिन्नात है, वरना वो जिन्नात इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोगों ने ऐसा ही किया। उसके बाद कभी भी हम लोग उस स्कूल की तरफ नहीं गए। उस स्कूल की बिल्डिंग अब बिल्कुल खंडर बन चुकी है। अभी भी वहाँ से खौफनाक आवाज़ें आती है। ये बात बिल्कुल सच है कि वहाँ पर चलती फिरती परछाइयाँ नज़र आती हैं। कुत्ते रात के वक्त उस जगह को देखकर बहुत ज़्यादा भौंकते भी हैं, जैसे उनको वहाँ पर बाकायदा गैर मरी मखलूक़ात और जन्नात नज़र आते हैं। हमने वहाँ पर सरकटा तो नहीं देखा, लेकिन मैंने वहाँ पर जन्नात को ज़रूर देखा। ये मेरी ज़िंदगी की ऐसी कहानी है कि अगर मैं स्कूल के अंदर चला जाता तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। कभी भी किसी ऐसी जगह पर जाने की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, ना ही कभी ऐसे कामों में शर्तें लगानी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं, आज आपके साथ सारा नामी खातून की कहानी शेयर करना चाहता हूँ। सारा कहती है कि मैं बाय प्रोफेशन लायर हूँ, श्रीनगर की रहने वाली हूँ। 2004 की बात है कि मैंने एक फैमिली थी उनका, मैंने एक केस लिया और उस केस को मैंने बड़े अच्छे से वहाँ पर मैंने उस केस पर काम किया। उस केस को मैंने लड़ा और मैं जीत गई। तो जब मैं उनके हक़ में फ़ैसला हो गया, मैं जीत गई वो केस, तो वो जो फैमिली थी उन लोगों ने मुझे अपने घर खाने पर इनवाइट किया। मैं उनके घर चली गई। वहाँ पर खाने के बाद जब मैं वापस आ रही थी तो मैं एक रोड क्रॉस कर रही थी। रोड बिल्कुल सुनसान था, शाम हो चुकी थी। मैं गाड़ी पर थी तो रोड क्रॉस करते करते एकदम से मेरी गाड़ी का एक बच्चा आ गया। मैंने ब्रेक भी लगाई लेकिन मुझे ये लगा कि वो हिट हुआ है। मैं बहुत डर गई। मैं फ़ौरन से गाड़ी से बाहर निकली। मैंने चारों तरफ देखा, मुझे सड़क पर कहीं भी बच्चा नज़र नहीं आया जिसको टक्कर लगी थी, जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था। वो कहाँ पर चला गया? मैंने हर जगह उसको देखा, काफ़ी आगे तक जाकर देखा, पैदल जाकर देखा।
वो मुझे नज़र नहीं आया। मैं बड़ी परेशान वहाँ से वापस आ गई। घर पहुंची तो घर वालों ने जब मेरी परेशानी देखी, अम्मी अब्बू ने, तो वो पूछने लगे कि क्या हुआ है तुम्हें। तो मैंने उन्हें सारी बात बताई कि मैं फ़लाँ इलाके से गुजर रही थी, तो वहाँ पर एक रोड था सुनसान सा, बाकायदा एक बच्चे की टक्कर हुई है मेरी गाड़ी से, वो गिरा भी है। वो कहाँ से भागकर मेरी गाड़ी के आगे आ गया मुझे नहीं पता। वो टकरा कर गिर गया, लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया फिर। तो मेरे घर वालों ने मुझे ये कहा, मेरे अब्बू ने मुझे ये कहा कि वो रोड बहुत ज़्यादा पुरसरार है, हॉन्टेड रोड है वो, वहाँ पर जिन्नात है। कहा यह जाता है कि वहाँ पर छलावा जिन्नात पाए जाते हैं, ऐसे जिन्नात जो बच्चों के रूप में वहाँ पर भागते दौड़ते हैं। बहुत से लोगों के वहाँ पर इसी तरह से एक्सीडेंट हो जाते हैं कि कोई ना कोई सामने आ जाता है और पता नहीं चलता। दोबारा कभी भी उस रास्ते से मत गुजरना। उसके बाद अगर कभी मैं उस साइड पर जाऊँ भी तो कभी मैं उस रास्ते की तरफ नहीं जाती। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने शेयर की। वकास ने ये सारा नामी लड़की की कहानी शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheer57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू पर मैं कल स्टोरी ऑन एयर करूँगी, उसको भी विज़िट करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अपनी ज़रूरतों में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।